रणनीति बनाई गई है अब जयपुर में दिल्ली के बाद? हमने दिल्ली में एक आह्वान किया था रामला मैदान में, और आप सब लोगों को मालूम है कि हमें रोका गया, हमारी गिरफ्तारियां हुई, जबकि हमारे पास परमिशन थी। एक दिन पहले परमिशन रद्द कर दी जाती है और हमारी लाखों की संख्या में गिरफ्तारियां होती है। वहां के 30-40 किलोमीटर तक के थाने फुल हो जाते हैं। हमें हमारी एक ऐसी टीम थी जो रामला मैदान पहुंची थी, 150 लोगों के साथ केवल मैं पहुंच पाया, और वहां हमने अनाउंस किया था कि यदि तुमने एक रामला मैदान हमारा फ्लोर करने की कोशिश करिए तो इससे भारत का फिर रामला मैदान हम लोग भरेंगे, और शुरुआत हम हमारे जयपुर की धरती से करेंगे, क्योंकि हम यहाँ बड़े बड़े हैं, ये हमारी धरती है, हम जानते हैं छप्पे छप्पे से कहाँ से आदमी आता है, कहाँ से कौन रोक सकता है। तो आज आपको मैं बोल दूं, हमारे पास परमिशन भी है उस ग्राउंड की, प्रशासन से भी परमिशन अभी मिली है, और हमारे यहाँ पे जितने भी लोग जो रामला मैदान नहीं पहुंच पाए दिल्ली, मैं आपके चैनलों के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूँ, आप सब लोग दिल्ली आए, जयपुर आए, रामला मैदान के सामने वो पुराना फुटबॉल ग्राउंड है, रामनिवास बाग है, और अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। यूजीसी एक काला कानून जो हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर रहा है, कहीं न कहीं हमारे बच्चों के भविष्य को गर्द मिल जाने का काम कर रहा है, दूसरी जातियों से स्वर्ण जातियों को आपस में लड़ाने का काम कर रहा है, आपस में खाई खोदने का काम कर रहा है। जब हमारा बच्चा किसी जाति के साथ बैठ के पढ़ ही नहीं पाएगा तो किस तरीके की एकता है, मैं पूछना चाह रहा हूँ केंद्र सरकार से, और बहुत विनम्रता से पूछना चाह रहा हूँ मोदी जी से कि साहब ये किसको पूछ के आप लाए? आप बात करते हैं एक तरफ तो हिंदी एकता है, दूसरी तरफ आप भाइयों में ही आपस में फूट डलवा रहे हैं, जातियों में आपस में व्यवस्था पैदा कर रहे हैं। तो आप कहां से शुरुआत कर रहे हैं? देखिए, आपने हायर एजुकेशन के सेंटर को अखाड़ा बना दिया, आपने हर कॉलेज को राजनीति का अखाड़ा बना दिया। आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूं, अगर ऐसे चलता रहा तो यहाँ गृह युद्ध की स्थिति इस देश में हो जाएगी। कोई भी नहीं चाहता कि अपने समकक्ष दूसरे भाई बंधु है, दूसरी जाति बिरादरी के लोगों से लड़े, पर इन्होंने जो किया है घृणित है, कतई हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। पिछले 1.5 महीने से धरनी सेना, सर्व समाज, हर समाज का तबका, चाहे ब्राह्मण हो, बलिया हो, कायस्थ हो, राजपूत हो, भूमियार हो, हर एक व्यक्ति, हर एक युवा उसका विरोध कर रहा है, और ओबीसी के लोग भी उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि हमें और ओबीसी को दूर किया जा रहा है, हमें और SC/ST को दूर किया जा रहा है। हमारी बात यहाँ तक नहीं है कि उनको पावर देकर हमारे बच्चे पढ़ता साहब आपस में बैठ ही नहीं पाएंगे, एकता खत्म हो जाएगी। तो हिंदू एकता कहीं न कहीं इन 10-15 सालों में आई थी, आपने केवल एक बिल लाकर उस एकता को खंडित करने का काम किया, जो कतई हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरी तरफ एक स्वर्ण का बच्चा जिसको कोई भी तरह की रिजर्वेशन नहीं है, फिर भी वो विपरीत परिस्थितियों में जाकर कहीं न कहीं 90+ नंबर लाकर कंपटीशन में फाइट कर रहा है, क्या आपको वो भी उसको पसंद नहीं आ रहा? क्या वो भी उनसे देखा नहीं जा रहा? आप सब लोगों से बोलना चाह रहा हूँ, आप सब लोगों के चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, देश के युवाओं को ये भैया आपस में एक भेदभाव भटकने का जो एक षड्यंत्र आप लोगों ने चालू किया है, कहते हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे भी कहा जा रहा है कि जो आप रामलीला मैदान में वहाँ पर जो प्रोटेस्ट किया था, वहाँ पर आप जुट नहीं पाए, ऐसे में फिर पुलिस बुलाकर नाटंकी की, ऐसा कहा जा रहा है। हम लोग जहाँ रामलीला दिल्ली में जो किया था, आपने प्रोटेस्ट आह्वान किया था, भीड़ नहीं आई, इसलिए पुलिस बुलाकर ऐसा माहौल बनाया। तो फिर हजारों की संख्या में गिरफ्तारियां कैसे हो गई? अगर माहौल बनाने की बात है तो आप कल देख लेना, माहौल बना रहे। मैं तो बार बार बोलता रहा हूँ, हमारे हम शक्ति प्रदर्शन करने नहीं आए, हम लोग हमारी संख्या गिराने नहीं आए, हम लोग यूजीसी पर प्रोटेस्ट चालू है उसके लिए आए। हम लोग यूजीसी पर जब तक विरोध दर्ज कराएंगे तब तक ये यूजीसी वापस रोकैक नहीं होता, हम रुकने वाले नहीं। इनको लगता है कि अगर हमारी संख्या कम है तो क्यों हमारी परमिशन रद्द करी? उन्होंने संख्या देखना चाह रहे थे, हमारी अगर ताकत देखना चाह रहे थे तो बाकायदा हमारी परमिशन आप रद्द नहीं करते। हम लोग आ रहे थे, हमें रोकते नहीं, उनसे डर के ही उन्होंने परमिशन रद्द करी है। नहीं तो हर एक चीज को डफली गेम को वहां पे विरोध प्रदर्शन का अधिकार है, भारत हमारे टुकड़े होंगे उनको अगर अधिकार है, अगर खालिस्तानियों को उनको अधिकार है, वहां पूरे देश के जो पहलवान है वो बैठ के वहां 6 महीने विरोध कर रहे हैं, उनको अधिकार है। स्वर्ण जाति को जो अधिकार क्यों नहीं दिल्ली प्रदर्शन करेगा? मैं पूछना चाह रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से, ये केवल और केवल स्वर्ण जाति को कमजोर करने का एक तरीका है जो कतई स्वीकार नहीं होगा। हम लोग विरोध करेंगे। अगर ये कमतर आंक रहे हमको
तो कल एक छोटी सी झांकी दिखाएंगे, छोटी सी झांकी। मैं नहीं बोल रहा हूँ लाखों की संख्या में आएंगे, पर जो आएंगे वो जिंदा लोग आएंगे, जो अपने बच्चों को भविष्य के लिए चिंतित है और कहीं ना कहीं अभी भी इतना होने के बावजूद भी हम लोग चाह रहे हैं कि भैया हम ले लो, हम बीजेपी के लोग, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम आरएसएस से जुड़े हुए लोग, पर अगर हमारी भावनाओं को तुम नहीं समझोगे तो ऐसा सैलाब आएगा कि समझ में नहीं आएगा हुआ क्या है। जिनको हम लाए थे उनको घर भेजने का काम भी हम कर सकते हैं। सांकेतिक होगा या सरकार कोई भविष्य का मामला सांकेतिक क्या होगा, जो भी आएगा वो सबके सामने होगा। सांकेतिक छोटा मोटा कोई बिजली जलन थोड़ी आ रहे हैं, हम इकट्ठा होकर बस ताकत दिखाने आए, तो किसी को किसी कैसे भी लेकिन हम बार बार में क्लियर करता है हम राज्य सरकार के खिलाफ नहीं, क्योंकि राज्य सरकार खराब नहीं। यहाँ के मुख्यमंत्री ने ये भी किया, अगर जिन्होंने किया दिल्ली बैठे हुए लोगों ने किया, शिक्षा मंत्री दिल्ली का केंद्र का उसने किया, और उसको जो भी इसमें सलाहकार है उसने किया, जिसने भी किया मोदी जी उसको तत्काल आप लोग पद से हटाएं। यहाँ का जो हमारा भारत का जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उसको बकायदा अभी का भी हटाया जाए। अगर आप वापस इस क्रांति को रोकना चाहते हैं और अगर हमें सम्मान देना चाहते हैं, इस यूजीसी को वापस दे, धर्मेंद्र प्रधान को हटाएं और उसमें जो भी लोग थे 21 सदस्यीय कार्यकारिणी में उन सबको पद से हटाएं। बकायदा हम लोग मानेंगे आपकी बात, पर अगर आप हठधर्मिता में रहेंगे तो 1,00,000% पूरे देश में जहां जहां रामला मैदान है और चाहे दूसरा मैदान है, हम लोग मैदान में मैदान भरेंगे, विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक यूजीसी वापस नहीं होता। लेखपाल जी, लेकिन इसमें क्या है, भारतीय जनता पार्टी में कोई यूजीसी पद से जो नेता और कार्यकर्ता है उनको दूर रखा जा रहा है मैसेज कि कल वाले आपके जो पड़ाव है उसके अंदर भी ना जाए। हर एक नेता को ये मैसेज दिया जा रहा है। मैं तो बोल रहा हूँ हम तो जो स्वर्ण जाति के लोग हैं वो बेसहारा बिना नेतृत्व के लोग, हमारा कोई नेता नहीं है, कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। आप देखिए पूरे देश में कोई हमारा जनप्रतिनिधि होता तो बोलता, अब तक कोई एमएलए नहीं बोला, कोई एमपी नहीं बोला, कोई भी केंद्र का मंत्री नहीं बोला। क्यों भैया, हमारे कोटे से तुम टिकट देते हो, हमारे वोट से जीत के जाते हो और तुम्हें हमारे बच्चों के हक हकूक की बात है, तुम बोलने से कतराते हो। यही बात अगर कोई SC/ST का कोई कानून होता, उनके नेता विधानसभा में लोकसभा में हंगामा करते थे और उनको झुकने में मजबूर करते थे, पर हमारे नेता मोदी से पूछने जैसे नहीं कि मोदी जी आपने क्या किया। और वो मुंह निकाल दुखा देखे मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर ये रोड मैप नहीं हुआ तो हमारे वो जो नेता है उनको काले झंडे दिखाए जाएंगे। मोदी जी लेके घूमते हैं सिक्योरिटी, वो नेता तो रोड पे मिलने तो आएंगे ही, जाएंगे कहाँ, पर अगर नहीं माने तो बाकायदा विरोध होगा। तो आप जैसे बोल रहे मैसेज करवा दो, मैसेज चुनाव में तो आएंगे, घर घर आएंगे, हम देख लेंगे कैसे आते हैं। हमारे घर में बताना तुम उन्हीं से वोट लेना जिनको तुम जिनके लिए तुम बोल रहे हो कि 22 से 47 कर दिया। हमें किसी जाति से बेर ही नहीं, हम तो चाहते हैं हर जाति के साथ रहना, हमें जातियों से लड़वा रहे। हमारा झगड़ा है इससे व्यवस्था से, सरकार से, जो ये लेके आए हमें किसी जाति से, हम किसी जाति के खिलाफ नहीं। 1,00,000% चेतावनी हुई है, सिक्योरिटी रख ले, ज्यादा मुक्ति हो सकता है काले झंडों के साथ। जो हमारे बोलने के लिए बोलने का अधिकार नहीं रखते, जो समाज के लिए बोल नहीं सकते, वैसे कमजोर नेता किसी स्वर्ण समाज को नहीं चाहिए। हमें चाहिए भगत सिंह और आजाद जैसे, जो वहां विधानसभा में धमाका करके अपनी बात को मनवा सके, अपनी बात को रख सके, अपने हक हकूक की बात को बकायदा इस सरकार से बोल सके। बोलने जैसा उनको पावर नहीं है। इतने कमजोर लोगों को भेज रखा है कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि अपने समाज की इतनी बड़ी विपदा आई है। संघ की आज बहुत बड़ी मीटिंग हमारे पास आरएसएस की, आरएसएस का बालिका से सोचो, आज 1,500 लोग आरएसएस के इकट्ठे हो रहे हैं, हमारे पक्ष में हो रहे हैं और बाकायदा ये बोलते हुए कि हमारा केवल हमारा औचित्य यहां तक रह गया कि केवल दशहरा में रावण दहन करने तक या पदमार्च करने तक है, पद संस्करण करने तक है। बाकायदा ये स्टेटमेंट संघ के वो ऐसे लोग दे रहे जो प्रचारक रहे सालों, और बाकायदा ये मैसेज भेज रहे कि क्या हमारा दायित्व यहां तक है। हमारे बच्चों का भविष्य का मामला है, इस देश को सशक्त करने चले थे और हमारा परिवार इन्होंने कमजोर कर दिया। ये किस तरीके की परिपाटी, इस परिपाटी को करते ही हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। संघ का बालिका जो समझो, मैं बीजेपी का भी समर्थन हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि हमें प्रचार के तौर पर ये थे कि हमारे बच्चे अनाथ हो जाए, हमारे बच्चे अपराधी हो जाए,
हमारी बच्चियां अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी इज्जत आबरू के लिए कहीं न कहीं उनसे छिपती फिरे, उनसे डरती फिरे, जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं किया। हम थोड़ी चाह रहे कि आप आपसे व्यवस्था पैदा हो। हम तो चाह रहे हम शालीनता से जिए, साथ जिए। इतनी बेड़ियां होने के बावजूद स्वर्ण का बच्चा अगर फर्स्ट आ रहा है तो उसमें काबिलियत है, तब आ रहा है। किसी की देवी कोई खैरात से नहीं आ रहा है। अगर आप गधों घोड़ों को दौड़ा रहे हो बार बार, -40 वालों को MBBS करवा रहे हो, डॉक्टर बना रहे हो, और वहां 95, 98 वालों को तुम नंबर नहीं दे रहे, तो यहाँ की प्रतिभा बाहर जाएगी। दूसरे देश के लोग प्रतिभा ढूंढ रहे हैं, आप यहाँ जातियां ढूंढ रहे हैं। यूजीसी का काम था हमारी शिक्षा को, लेवल को, स्तर को ऊंचा करना, और इन्होंने यूजीसी लेके आया इक्विटी कमीशन। भैया ऐसा कमीशन था तो हमने मांगा, और नई शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के मंदिर में इस तरीके का भेदभाव अगर कोई कमीशन करेगा उस कमीशन का विरोध होगा, चाहे कोई आ जाए। ऐसा अच्छा महिपाल जी, एक आपने कहा था कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होती है तो उसमें 80% सर्वन समाज के लोग जाते हैं, तो क्या लगता है पार्टियां दो फाड़ तो नहीं करना चाह रही सर्वन समाज में? 100% सामने चुनाव आ रहा है, बाबा जी का चुनाव है, यूपी में बाबा जी किसी से तब्दील है, और इनको अपने से बड़ा नेता चाहिए नहीं। मैं आपके सामने चल के सामने बोल रहा हूँ, अमित शाह जी को और मोदी जी को अपने से बड़ा नेता दिखता ही नहीं है, समझ में नहीं आता है। इनको योगी समझ में नहीं आ रहे हैं, और योगी हारेंगे नहीं, कैसे हारेंगे कि स्वर्णों को बीजेपी से खिलाफ कर। हम बार बार कह रहे हैं हमारी पार्टी और हमारे नेता को ठोक नींद के सही करेंगे। अगर नेतृत्व बदलना पड़े तो हम लोग लीडरशिप बदलने की भी हिम्मत रखते हैं। हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के पास खूब सारे ऐसे लीडर हैं जो इस देश की लीडरशिप कर सकते हैं और सशक्त तरीके से कर सकते हैं। कल जो आपका रहेगा, कल हमारा रामनिवास गार्डन के सामने अंडरग्राउंड पार्किंग के ऊपर जो ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड, उसमें ये प्रोग्राम है। पार्किंग की व्यवस्था वहां नीचे है, जो पेड पार्किंग है, हम लोग पेड पार्किंग देके ही बात करेंगे। कोई बोल रहा है कि भैया आपकी पार्किंग की व्यवस्था किसी ने प्रशासन ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम भैया पैसे देंगे अगले को जो पार्किंग का मालिक, और कोई ऐसी व्यवस्था नहीं करेंगे। सीधा हम लोग अनुशासन से जाएंगे, 4:15 से प्रोग्राम है, 6:30 7 बजे तक प्रोग्राम चलेगा, और ऐसे कोई भी वक्तव्य वहां से नहीं दिया जाएगा। हम केवल यूजीसी की बात करेंगे, और सब पत्रकार बंधु भी आमंत्रित है, जो भी मुझे सुन रहे पूरे स्वर्ण समाज के युवा भी वहां आमंत्रित है। पीले चावल है, आप ज्यादा संख्या में आए, हमें कुछ राम सिंह, हमारे राजपूत सभा के अध्यक्ष राम सिंह।